मूवी के स्टार्ट में किंग आर्थर को दिखते हैं। के नाइट की किंग आर्थर ग्रुप के साथ लड़ाई हो रही थी। किंग आर्थर के नाइट से हार रही थी। किंग से मैरिली जादूगर ने वादा किया था कि मैं एक ऐसी मदद लेकर आऊंगा जिससे आप जीत जाएंगे। मैरिली स्पेस क्राफ्ट में छुपे ट्रांसफॉर्मर्स से मिलने जाता है। उस टाइम इन्हें लैकॉन कहा जाता था। ये ट्रांसफॉर्मर्स किसी एक जगह पर छुपे हुए थे। मैरी नाइट लैकॉन से मिलता है और इसे कहता है तुम्हें किंग की हेल्प करनी होगी। वो मैरी को लड़ाई जीतने के लिए ड्रैगन स्टोन और कंट्रोल करने के लिए एलियन देता है। वो मैरी को ये भी बताता है कि इन एलियन को किसी सेफ जगह पर भी रखना होगा वरना वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। ड्रैगन स्टोन और एलियन के आने पर किंग ये लड़ाई जीत जाता है। अब प्राइदर में देखते हैं कि गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मर्स को जमीन पर आने के लिए अच्छा नहीं समझती। टैरी नाम का एक स्टाफ होता है जो इन ट्रांसफॉर्मर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर यूएस के कुछ सोल्जर जिन्होंने ऑटोबॉट के साथ लड़ाई जीतनी थी ये इस फैसले के अगेंस्ट थे, जिसमें कर्नल विलियम और जनरल जॉब भी थे। कैट जो अभी ऑटोबॉट का फ्रेंड था। कैट इनकी हेल्प करने के लिए अपना कबाड़ खाना प्रोवाइड करता है। ये ऑटोबॉट उस कबाड़ खाने में छुपे रहते हैं और इजाबेल भी एक खुफिया जगह पर रह रही थी। शिकागो का इलाका जंग की वजह से तबाह हो गया था और जिस पर लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है, मगर कुछ बच्चे एडवेंचर करने के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन टीआरएफ रोबोट इन बच्चों को मारने लगते हैं। इजाबेल सही टाइम पर उस जगह पहुंचकर अपने ट्रांसफॉर्म स्ट्रेंथ की मदद से इन बच्चों को बचा लेती है। टीआरएफ को पता चल जाता है जिसकी वजह से वो गोली चलाते हैं। कैट सही टाइम पर पहुंचकर वो बम्बलबी पर गोली मारता है। अलीजा और बच्चों को बचा लेता है। कैट की नजर ऑटोबॉट पर पड़ती है जो जख्मी था। के नाइट एक तिलिस्म देता है। के नाइट की वही मौत हो जाती है। टीआरएफ की टीम आकर कैट को पकड़ लेते हैं, मगर कैट को बचाने के लिए बम्बलबी और कर्नल विलियम पहुंच जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हांगकांग में 5 साल बाद एक प्लेनेट साइबर ड्रोन पर पहुंच जाता है, जिससे साइबर ड्रोन पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहां पर ट्रांसफॉर्मर्स की क्रिएटर क्विंटेसा मिलती है। इसने ही ऑप्टिमस को लेने के लिए भेजा था और वो ऑप्टिमस को साइबर का जिम्मेदार समझती है। क्विंटेसा बताती है कि 1600 साल पहले कि एक एलियन को चुराया था और जमीन पर किसी इंसान को दे दिया गया। मोर विलियम को बताता है कि तिलिस्म की पार का गवर्नमेंट को पता चल गया है और वो इसको पाने के लिए यूएस के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कैट इस जंग की वजह से अपने बाकी रिपोर्ट के साथ रह रहा था और इजा भी साथ रहने के लिए आती है। कैट इजा के साथ रहने के लिए एग्री नहीं था, मगर फिर भी जान जाता है क्योंकि टीआरएफ वालों ने बम्बलबी पर ट्रैक लगाने की वजह से इसकी लोकेशन को चेक कर लेते हैं और वो लोग इन पर हमला करने के लिए तैयार थे। यहाँ पर विलियम को भी पता चल जाता है वो अपनी आर्मी को लेकर इधर पहुँच गया था ताकि वो ऑटोबॉट को बचा सके और एक गांव में आकर छुप जाते हैं। कैट अपनी हिफाजत के लिए इलेक्ट्रिक वायर लगा देता है। जब डिसेप्टिकॉन आता है तो वो पकड़ा जाता है। उसे बचाने के लिए इजा सामने आ जाती है, जिसकी वजह से कैट को बॉम्ब चलाना पड़ता है। ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में ऑटोबॉट डिसेप्टिकॉन पर हावी हो जाते हैं। अब लिजा और कैट टीआरएफ से बचने के लिए दूसरी बिल्डिंग में चले जाते हैं। कैट और इजा कुछ देर बाद टीआरएफ के ड्रोन को खत्म कर देते हैं। ये दोनों एक होटल में पहुंचते हैं। इन्हें वहाँ एक ट्रांसफॉर्मर्स मिलता है। वो कैट से कहता है कि मुझे बर्टन ने बुलाया है, लेकिन इतने में डिसेप्टिकॉन आकर कैट और इजा पर हमला करके इन्हें लिफ्ट से नीचे गिरा देता है। कैट और इजा को बचाने के लिए ऑटोबॉट पहुंच जाते हैं। ये टीआरएफ के ड्रोन को मारकर नीचे गिरा देता है और इधर कोसीटा साइबर ड्रोन का ब्रेन वॉश कर रही थी। जमीन और आसमान साइबर ड्रोन के पुराने दुश्मन है। मैरिली का स्टाफ जो बाकी रहता है वो सारी जमीन की एनर्जी खत्म करके साइबर ड्रोन को मुहैया कर सकता है। ऑप्टिमस ब्रेन वॉश होने की सूरत में जमीन को तबाह करने के लिए मान जाता है क्योंकि ये पूरी तरह इवल बन चुका था। इसका नाम प्राइम रखा गया था। बर्टन एक ट्रांसफार्मर राड से कहता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बम्बली को लाने को कहते हैं। इधर बम्बली को गाड़ी में देखते हैं जिसे बर्टन का इन्विटेशन कार्ड मिलता है। इसे अपनी गाड़ी में कुछ फील होता है। उसे पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी ट्रांसफार्मर्स है। दूसरी तरफ कैट भी बर्टन से मिलने के लिए कैसल पहुंच जाता है। बम्बली भी बर्टन से मिलने के लिए कैसल आ जाती है। बर्टन इन सबको ट्रांसफॉर्मर्स की हिस्ट्री बताता है कि वो सदियों से इंसान के साथ खुफिया तरीके से रह रहे थे और हमेशा से इंसानों की मदद करना चाहते हैं। फिर बर्टन ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है कि जब नाइट ट्रांसफॉर्मर्स के साथ मिलकर जमीन में अमन और सुकून पैदा करने वाले थे। वो ये भी बताता है कि जब आखिरी नाइट वो मरने वाला था तब वो नए नाइट को मुंतखब करेगा। वही लास्ट नाइट होगा और वही जमीन को बचाएगा। ये लास्ट नाइट कोई और नहीं बल्कि कैट था। बबली पूछती है कि मेरे आने का मकसद क्या था। बर्टन बताता है कि जो मैरिली के पास स्टाफ था वो बबली के डीएनए से लिया गया था क्योंकि बबली ही मैरिली की साथी थी। उस टाइम बबली को दफन कर दिया गया था। तब से ही 12 गार्ड इसकी हिफाजत कर रहे हैं। कैट कहता है कि जल्दी इवल लेने के लिए आ रहे हैं। ये बात कर रहे होते हैं कि टीआरएफ वाले इनकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। इनको पता चल गया था। वो कैसल तक पहुंच जाते हैं। कैट और बबली बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये कैट को अपने साथ अपने घर ले आती है और कैट को अपने डैड का स्टडी रूम दिखाती है। तो इसे एक फोटो मिलती है जिसमें एक कागज था जिसके लिए उसे अपने म्यूजियम तक जाना था। अब सिम बर्टन को कॉल करके बुक का बताता है तो बर्टन लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में जाकर बुक की हिस्ट्री के बारे में जानता है तो इसे पता चलता है कि असल में अर्थ ही यूं ही ट्रोन है। फिल्म कहता है कि दोनों प्लैनेट एक दूसरे के पास आ गए हैं तो एक एलियन की जान निकालकर दूसरे प्लेनेट में डाल देंगे। इधर हॉर्न मिलकर वही शेप बना रहे थे जो अराउंड टेबल पर थी। इसके दरमियान स्टोन है और पूरा स्टाफ माहिर हो जाएगा। बर्टन कैट को बताने के लिए जाता है जबकि दूसरी तरफ से ये दोनों भी म्यूजियम जाने के लिए निकल जाते हैं मगर TRF वाले कैट का पीछा कर रहे थे। ये कैसे भी करके म्यूजियम पहुंच जाता है। यहाँ इसे एक शिप नजर आती है। ये इस शिप के जरिए मैरिली की कब्र तक पहुंचने वाला था मगर TRF वाले इन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं मगर ये बच जाते हैं। TRF शिप का पीछा करते हुए समंदर की गहराई में चली जाती है। कैट और बबली को भी एक शिप दिखाई देती है। ये मैरिली की कब्र तक पहुँच जाते हैं। बबली के DNA से वो कब्र खुल गई थी। इनको मैरिली का ढांचा और एक स्टिक नजर आती है। जब ये इस स्टिक को पकड़ती है वो स्टिक फिर से एक्टिवेट हो जाती है और सारी एलियन स्टाफ में चेंज हो जाती है जिसकी वजह से नाइट भी जाग गया था। TRF वाले नाइट को देखकर गोली मारना शुरू कर देते हैं। जब ये बबली के हाथ में स्टिक देखते हैं तो इसका पीछा करने लगे थे। इस तरह एक एक करके सब नाइट जाग जाते हैं और स्टाफ नाइट को बचाने के लिए लड़ते हैं मगर एक खतरनाक ऑप्टिमिस्ट आता है और वो दो नाइट को मार देता है। कैट और बबली इसका रूप देखकर डर गए थे। अब ये स्टिक बबली को पकड़ लेती है। बबल भी और कोई भी इसे मारने के लिए एग्री नहीं था क्योंकि ऑप्टिमस खतरनाक था। कैट कहता है ये ऑप्टिमिस्ट नहीं बल्कि प्राइम है। ये जमीन को तबाह करने के लिए आया है। फिर बम्बल भी और प्राइम में लड़ाई होती है और एलियन पानी के ऊपर आने लगती है। कैट और बबली पानी से बचने के लिए शिप में रहते हैं। इतने में मेगाट्रॉन आता है। ऑप्टिमिस्ट को मारकर स्टिक लेकर चला जाता है। कैट के हाथ में चैम्बर देखकर समझ जाते हैं कि ये लास्ट नाइट है और कसीटा मून को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये जमीन पर हमला करने के लिए आ रही थी। बर्टन प्राइम से मिलता है। स्टोन पर आर्मी को भेजने का बोलता है। अब ऑप्टिमस नाइट से वादा करता है कि वो कभी भी जमीन को तबाह नहीं करेगा बल्कि बचाएगा। बर्टन मेगाट्रॉन को गोली मारने ही लगता है और वहीं साथ में फोर्स भी गोली मारने लगती है मगर मेगाट्रॉन बर्टन को मार देता है। बबली को कसीटा के पास भेजते हैं कि वो स्टिक को चुरा कर लाए। ट्रांसफॉर्मर्स टर्बन को बचाने के लिए आते हैं और कसीटा स्टिक को ऑन करके जमीन को तबाह करने लगती है। कैट और बाकी फोर्स जमीन को बचाने के लिए निकलते हैं लेकिन वहीं उनके बीच लड़ाई होती है। कैट और उसके साथी सामान बांधकर यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा बढ़ रहा था। मेगाट्रॉन अपने ऑप्टिमस को अटैच करके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर्स बना लेते हैं। कैट और बम्बल भी कसीटा के चैम्बर में चले जाते हैं। टिसा ऑप्टिमस को कहती है कि इनको मार दो। फिर मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस में लड़ाई होती है। बम्बल भी स्टिक को चैम्बर से निकाल लेती है मगर इसका पाँव फिसल जाता है। कैट इसकी हेल्प के लिए आया था मगर बम्बल भी मारकर ऑप्टिमस को गिरा देता है। इतनी देर में कैट और बम्बल भी को ऑप्टिमस आकर बचा लेता है। कसीटा इंसानी रूप बदलकर जमीन पर रह रही थी और यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।